नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन संवाद पर चर्चा कर रहे हैं। जी। ये संवाद हुआ था मुनियों और व्यास जी के बीच, और इसमें पूछा गया था युगांत काल के बारे में। हाँ, यानी है कि युग का अंत, उसके लक्षण क्या हैं, क्या होता है उस समय। हाँ, तो हमारे पास जो ये स्रोत हैं, जो विवरण है, इससे समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में लोगों में क्या बदलाव आते हैं इस नजरिए से। बिल्कुल। और ये हमें एक झलक देता है कि उस समय कैसे सोचा जाता था, कि व्यवस्थाएं कैसे चरमराती हैं, मानवीय मूल्य कैसे गिरते हैं। ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं सामाजिक निदान है, जैसा उस स्रोत में बताया गया है। अच्छा, तो ये निदान ये शुरू कहाँ से होता है? मतलब शासन व्यवस्था के बारे में क्या खास कहा गया है? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे गहरा संकेत वो है शासन के चरित्र में बदलाव। अच्छा। विवरण कहता है कि राजा जो हैं वो प्रजा की रक्षा का अपना जो मूल काम है वो भूल जाते हैं। उनका ध्यान बस टैक्स लेने पर, कर वसूलने पर और किसी तरह अपनी सत्ता बचाने पर रहता है। मतलब रक्षक ही? हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि उनका व्यवहार चोरों जैसा हो जाता है। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं एक तरह से। ये तो मतलब पूरी व्यवस्था की नींव पर ही चोट है। जब राजा ही ऐसा हो तो फिर समाज पर क्या असर पड़ता होगा? समाज में भी आप देखिए भारी उथल पुथल मच जाती है। स्रोत बताता है कि जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था थी उसके काम उलट जाते हैं। उलट जाते हैं कैसे? जैसे ब्राह्मण जो ज्ञान देने वाले थे वो दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, और शूद्र वर्ण के लोग वो ब्राह्मणों जैसा आचरण करने लगते हैं। अच्छा। सामाजिक शिष्टाचार, वो जो मान मर्यादा होती है, लज्जा, ये सब चीजें गायब होने लगती हैं। साधु संतों का अपमान आम हो जाता है। और लोगों के आपसी व्यवहार में क्या वहां भी गिरावट आती है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल। मानवीय व्यवहार में स्वार्थ और नीचता ये हावी हो जाती है। मांस मदिरा का सेवन बढ़ जाता है। रिश्तों की पवित्रता भंग होती है। यहाँ तक कि मित्रों और पत्नी के साथ विश्वासघात की बातें भी कही गई हैं। अरे बाप रे। हाँ, और पैसे का लालच, धन का लोभ इतना बढ़ जाता है कि बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि क्रोध को सफलता मिलती है, जबकि हर्ष, संतोष ये असफल हो जाते हैं। क्रोध सफल होता है, ये बात थोड़ी अजीब लगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शायद ये कि जो गुस्सैल है, आक्रामक है, वो कामयाब होता है, और जो शांत है, संतुष्ट है, वो पिछड़ जाता है। समाज में अपराध की स्थिति भी। हाँ, अपराध का क्या बताया है? अराजकता, पूरी तरह से अराजकता का माहौल। स्रोत ऐसी स्थिति बताता है जहां चोर ही चोरों की संपत्ति लूटते हैं। अच्छा। और हत्यारे ही दूसरे हत्यारों का खून करते हैं। मतलब कोई नियम कानून, कोई नैतिक बंधन, कुछ नहीं बचता। और प्रकृति पर भी असर पड़ता है, सामान्य जीवन पर? हाँ, इस विवरण में प्रकृति और मानव जीवन ये भी अछूते नहीं है। जैसे बारिश का अनियमित होना, कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। धरती का ऊसर होना, मतलब बंजर हो जाना। गायों की संख्या में भारी कमी। अच्छा। और शारीरिक रूप से भी। हाँ, शारीरिक रूप से भी बदलाव आते हैं। पुरुष कुरूप होने लगते हैं। स्त्रियां केवल अपने बालों के श्रृंगार पर, केश सज्जा पर ध्यान देती हैं। और एक चिंताजनक बात है कि 16 साल की उम्र से पहले ही स्त्रियों के मां बनने का जिक्र है। सिर्फ 16 साल से पहले? हाँ, पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, स्त्रियों की ज्यादा। और आयु के बारे में कुछ कहा है, वो शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाली है। इस स्रोत के अनुसार युगांत काल में औसत आयु घटकर सिर्फ 20 या 30 साल रह जाती है। बस 20-30 साल? हाँ, लोग शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल और रोगों से ग्रस्त रहते हैं। ये जीवन शक्ति के खत्म होने का साफ संकेत है। धर्म और आस्था का क्या होता है? उस क्षेत्र में क्या स्थिति बनती है? धार्मिक पतन भी, वो भी चरम पर होता है। यज्ञ कर्म या तो दिखावे के लिए होते हैं या फिर पूरी तरह बंद हो जाते हैं। लोगों को परलोक में, कर्म फल में, इन सब में शक होने लगता है, संदेह। अच्छा। यहां तक कहा गया है कि अभक्ष्य खाने वाले, मतलब जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो खाने वाले ब्राह्मण, वो भी पैसे के लालच में ऐसे लोगों से यज्ञ करवाते हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से उसके अधिकारी नहीं हैं। मतलब ज्ञान का कोई मोल नहीं रह जाता। शास्त्रों का सही ज्ञान तो लुप्त हो जाता है, उसकी जगह दंभ, अहंकार ले लेता है। और धार्मिक विधि विधान, उनका क्या होता है? वो भी खत्म हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव ये बताया गया है कि शूद्र वर्ण के लोग धर्म का उपदेश देने लगते हैं। और द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो अग्निहोत्र और बलि वैश्वदेव जैसे जो जरूरी कर्म थे वो किए बिना ही भोजन करने लगते हैं। अच्छा, मतलब जो रोज के नियम थे
वो भी टूट जाते हैं। हाँ, ये धार्मिक अनुशासन के पूरी तरह से खत्म होने को दिखाता है। और परिवार, जो समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, उस पे क्या असर होता है? पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। जैसे बेटा बाप से सेवा करवाता है, बहू सास को काम पर लगाती है, पत्नियां पतियों के प्रति वफादार नहीं रहती। स्रोत ये भी कहता है कि शायद आखिर में पति पत्नी का जो आपसी संबंध है बस वही एक भावनात्मक लगाव का केंद्र रह जाता है। बाकी सारे सामाजिक पारिवारिक बंधन कमजोर पड़ जाते हैं। ये तो वाकई एक बहुत अंधकारमय तस्वीर है। क्या इस स्रोत में इस पतन से उभरने का, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताया गया है? हाँ, और यहीं पर यह विवरण एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। अच्छा। कहा गया है कि जब पीड़ा, दुख ये सब अपनी हद पार कर जाते हैं तो लोगों में निर्वेद उत्पन्न होता है, मतलब संसार से एक तरह का वैराग्य। दुख से वैराग्य। हाँ, और इस वैराग्य से फिर आत्मचिंतन, आत्मबोध का जन्म होता है और फिर धीरे धीरे धर्म के प्रति आस्था लौटती है। मतलब पतन के एकदम नीचे जाकर ही, उसी गर्त से ही उत्थान का रास्ता निकलता है। बिल्कुल, पर ये एक धीमी प्रक्रिया है, एकदम से नहीं होता। लोग धीरे धीरे दान, सत्य, प्राणियों की रक्षा जैसे जो सनातन मूल्य हैं उनको फिर से अपनाने लगते हैं। अच्छा। इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धर्म की फिर से स्थापना होती है, और जब धर्म पूरी तरह स्थापित हो जाता है तो वही सत्ययुग की वापसी मानी जाती है। तो ये सब एक चक्र की तरह है ना, उत्थान फिर पतन और फिर से उत्थान। हाँ, इस स्रोत का जो मूल दृष्टिकोण है वो यही है कि युगों का ये परिवर्तन, ये सृष्टि और संहार, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संसार कभी भी एक जैसा नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। हाँ। हर युग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मायने बदल जाते हैं, लोगों की आयु बदल जाती है, यहाँ तक कि देवताओं की प्रतिक्रियाएं भी अलग होती हैं। ये नजरिया, ये हमें शायद आज के समय को देखने की एक अलग दृष्टि दे सकता है। और शायद यही आज की चर्चा का सार भी है ना? हाँ, कि समाज के उत्थान और पतन के ऐसे जो प्राचीन चक्रीय विवरण हैं, उन पर सोचना, उन पर विचार करना हमें आज के दौर की जो उथल-पुथल है, जो बदलाव हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हें समझने में कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये गहरा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।